हाय गाइस, दिस इज सीए यश सुगन और आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर सीरीज सेकंड इशूड बाय आईसीएम। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये वीडियो कंप्लीट करने की, बिकॉज इंस्टीट्यूट हमें सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स देते हैं एग्जाम में 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो रफली अराउंड 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हम भी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये पर्टिकुलर सीरीज के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो जनरल ओवरव्यू ये पर्टिकुलर एमटीपी का है कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ टू फैंस वाज 16:23 2 years later when the price of the first has increased by 10% and that of the second by 477. The ratio of prices becomes 11:20. Find the original prices of the two fans. तो प्राइजेस ऑफ फैन F1 अपॉन F2 16:23 है, तो 16x और 23x बोल देते हैं इसको। 2 साल के बाद फर्स्ट फैन का जो प्राइस है वो 10% बढ़ गया था, मतलब 1.6x बढ़ गया, और सेकेंड वाले का 477 रुपीज बढ़ गया। तो रिवाइज रेशियो हो जाता है 11:20। फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द टू फैंस। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17.6 इंटू 20 352x इज इक्वल्स टू 11 इंटू 23 253x 477 इंटू 11 प्लस 5247। ठीक है, ये माइनस इधर आ चलेगा तो 99x इज इक्वल टू 5247। 5247 डिवाइडेड बाय 99, x की वैल्यू आ जाएंगी 53। फाइंड द ओरिजिनल प्राइजेस ऑफ टू फैन। तो ओरिजिनल प्राइस अगर हम बात करेंगे तो 16x था, तो 16 इंटू 53 848 हो जाता है। एंड नेक्स्ट है 23 इंटू 53 23 इंटू 53 1219। तो आपका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन 848 और 1219। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज टू बी 3:4 है, 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b। तो हमने नॉर्मल क्लास में भी रेगुलर क्लास में पढ़ा था कि ये जनरली 3a और 4 नहीं होंगे, 3x और 4x रहेंगे। बट इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू 3 और 4 रिस्पेक्टिवली पुट कर देते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, ये आ जाता है 6 प्लस 12 अपॉन 9 प्लस 16 18 अपॉन 25। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्रपोर्शन टू 49 एंड 21। तो थर्ड प्रपोर्शन चैप्टर में पढ़ा था हमने, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, तो a है 49 अपॉन b है 21 इज इक्वल टू 21 अपॉन c। c इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 अपॉन 49। तो 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 49, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है 9, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट log 2 to the base 10 is equals to x, log 3 to the base 10 is equals to y, the value of log 60 is expressed as। तो देखिए यहां पे आपको log 2 की वैल्यू गिवन है x, log 3 की वैल्यू गिवन है y, और एक हिडन वैल्यू गिवन है, वो क्या, log 10 to the base 10, क्योंकि हमें पता है log 10 to the base 10 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो log 60 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 60 to the base 10 is equals to log 3 प्लस log 2 प्लस log 10। बिकॉज आपने पढ़ा था log a प्लस log b क्या होता है, log a b हो जाता है। तो 3 इंटू 2 इंटू 10 क्या वो 60 होता है, यस। log 3 की वैल्यू क्या थी, y प्लस log 2 की वैल्यू थी x, और log 10 की वैल्यू क्या है, 1। तो x प्लस वाई प्लस 1 आपका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं. व्हाट शुड बी एडेड टू 4x² प्लस 4x सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. तो देखिए जब भी आपको किसी का स्क्वायर निकालना है तो और दो टर्म्स दिए हुए 4x² प्लस 4x, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर के टर्म्स में आपको उसको लाना पड़ेगा. तो आप देखेंगे यहाँ पे 4x² है, तो ये 4x मतलब 4x² मतलब a² हो गया, तो a क्या होगा, आप बोल सकते हैं सर ये 2x होगा. अब देखिए 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाता है a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab. तो ट्वाइस ऑफ ab क्या होता है 4x. तो आप देखेंगे क्या ऐड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 1² मतलब 1 ऐड करना है ताकि ये a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाए, मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाए. तो फाइनल आंसर आ जाता है आपका सी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द सम ऑफ टू नंबर्स is 62 and their product is 960. Sum of their reciprocals is. तो दो नंबर्स है, उसका जो सम है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 62 एंड देयर प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 960. सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो आपको पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. तो देखिए हम अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, तो यहाँ पे आ जाता है बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है 62, अल्फा बीटा क्या है 960. फाइनल आंसर आपका क्या आ जाता है, अगर इसको 2 से हम काटते हैं तो 31 अपॉन 480, ए ऑप्शन. ठीक है, दिखने में बहुत हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट, 3 persons, Mr. Roy, Mr. Paul and Mr. Singh together have 51 rupees. Mr. Paul, तो रॉय है, पॉल है और सिंह है. मिस्टर पॉल हैज़ 4 रुपीज़ 4 लेस देन मिस्टर रॉय, तो इसके पास r माइनस 4 है. ठीक है, मिस्टर सिंह हैज़ गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, तो इसके पास जो है r माइनस 5 है. ठीक है, तो आप डायरेक्टली ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, या तो इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, सबको ऐड कर लीजिए, सब बराबर हो जाता है 51 के. 3r माइनस 9 इज इक्वल्स टू 51, 3r इज इक्वल्स टू 60, r इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है 20. तो रॉय के पास 20 हो जाते हैं, पॉल के पास 16 हो जाएंगे और सिंह के पास 15 हो जाएंगे. ए ऑप्शन आपका आंसर मैच हो जाता है. नेक्स्ट, the roots of the equation quadratic equation are coincident if. तो देखिए जब भी आपके इक्वल रूट्स होते हैं कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है. तो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. b क्या है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी क्या आ जाता है 4k इज इक्वल्स टू 0. 16 इज इक्वल्स टू 4k, k की वैल्यू क्या आ रही है 4. ए ऑप्शन से हमारा आंसर मैच हो जाता है. नेक्स्ट, द 3 रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाता है माइनस बी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाता है माइनस डी अपॉन ए. तो माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या माइनस 9 अपॉन 1, और माइनस डी अपॉन ए क्या होता है माइनस ऑफ माइनस 9 अपॉन 1 मतलब प्लस 9. तो ऐड करोगे तो माइनस 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 9 आना चाहिए. कौन से ऑप्शन में आंसर मैच हो रहा है देखेंगे. ए ऑप्शन में देखो ऐड करने पे पॉजिटिव 9 आ रहा है, नहीं, बट हमें तो माइनस 9 चाहिए. बी ऑप्शन में ऐड करने पे माइनस 9 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस 9 आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर करेक्ट आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x टू द पावर 1/3 प्लस 2x टू द पावर माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 5. इट्स रूट्स आर. तो देखिए रूट्स आपको निकालना है, तो ये ट्रायल एंड एरर से आप कर सकते हो. 2x टू द पावर 1/3 प्लस 2/x टू द पावर माइनस 1/3 का पॉजिटिव हो जाएगा. डिनोमिनेटर में चले गया इज इक्वल्स टू 5. तो ट्रायल एंड एरर के हिसाब से कर सकते हैं हम. तो सबसे बेसिक 8 और 1/8 कर लेते हैं. 8 का क्यूब रूट क्या हो जाता है 2 होता है,
और 8 का क्यूब रूट हो जाता है 2, तो 4+1 क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है? यस। अब 1/8 के केस में कर लेते हैं। 1/8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2/1/2 इज इक्वल टू, चेक करना है 5 आता है क्या? ये आ जाता है 1। डिनोमिनेटर में डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 4, 1 + 4 5, ये RHS के बराबर हो जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, द वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys amounts to ₹33। 8 men plus 6 boys is equals to 33। if 4 men earns 4.5 more than 5 boys, determine the wages of each man and boy। तो ये इक्वेशन आपने बना दिया। इसको ट्रायल एंड एरर से भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से आगे, या तो इसको लॉजिकली सॉल्व करना है तो ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ जाता है 8m इज इक्वल्स टू 9 + 10b। ठीक है, अब 8m जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसमें 8m की जगह लिख दीजिए 9 + 10b + 6b इज इक्वल्स टू 33। नेक्स्ट 9 को उधर भेज देंगे, यहाँ पे आ जाता है कितना? 16b इज इक्वल टू 33 - 9 24 आ जाता है। b इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 16 आप करेंगे, 24/16 1.5, तो b की वैल्यू आ जाती है 1.5। ए ऑप्शन में या फर्स्ट इक्वेशन में आप b की वैल्यू 1.5 पुट कर लीजिए, तो 6 × 1.5 कर लिया तो 9 आ गया, 33 - 9 कर दिया, 24 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, तो m की वैल्यू आ रही है 3। तो फाइनल आंसर आपका आ जाता है मेन ₹3, बॉयज 1.5। तो आपको पूछा है मैन और बॉय, तो 3, 1.5 आपका आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2p - 1 into x plus p is equals to 0 are real if। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे जो p है ना, ये p² है। ठीक है, तो अब आपको बोला है रियल कब होता है? जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, b² हो जाता है 2p - 1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × cp² है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये a - b द होल स्क्वायर आप लगा दीजिए, तो ये आ जाता है 4p² - 4p + 1 -4p², 4p² कट जाएगा, 4p उधर चले जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू +4p, 1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। तो फाइनल आंसर आपका डी ऑप्शन से मैच हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है, चेक कर लें। ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए, आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट्स, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं ना, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो भी रहेंगे ना, वो आपको टिक करना है। तो ये इसमें 2 आपके आंसर आते हैं, बट जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है वही आपको टिक करने हैं। अब वो कैसे मिलेंगे? ये दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। और एक तरीका है कॉर्नर पॉइंट्स का, अगर हमने y की वैल्यू 0 ले लिया, हाँ, अगर हमने y की वैल्यू 0 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ रही है, और x की वैल्यू अगर 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है। बट दोनों ही सिचुएशन में ये सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? चारों में है 0,0, तो ये इनपुट करने की जरूरत नहीं है हमें। तो आप एक काम करते हैं, हम 0,4 इनपुट कर लेते हैं। 0,4 यहाँ पे इनपुट किया हमने, तो ये आ जाता है 0, 5 × 4 20, 20 लेस देन इक्वल टू 20 होता है। जी हाँ, 0,4 3 × 0 0,
2 इंटू 4 आपका 8 आ जाता है, तो ये ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 12 है, तो 0,4 आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट 4,0, तो यहाँ पे आपने 4 इनपुट कर दिया, 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस 5 इंटू 0 8 इज लेस देन इक्वल टू 20 हो गया, यस। यहाँ पे भी आपने 4 इनपुट कर दिया, 3 इंटू 4 12, और 12 इज लेस देन इक्वल टू 12, जी हाँ। तो ये 3 तो बैठ रहे हैं, आप चेक कर लीजिए बाकी बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखिए अगर 10,0 इनपुट किया तो ये 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, 30 क्या लेस देन इक्वल टू 12 होता है, तो आपका आंसर आ जाता है नो, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इवन फिर बी वाला भी कट जाएगा 10,0, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0, 0,0, 0,4, 4,0 ये तीनों यहाँ पे सेम है, सिर्फ और सिर्फ 2,3 और 20/11 और 36/11 का फर्क है। तो आप देखेंगे जब भी कॉर्नर पॉइंट्स आप बनाएंगे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 5x को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 3x, सॉरी 6x प्लस 5 इंटू 3 हो गया कितना 15y लेस देन इक्वल टू 60, और सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकेंड वाली इक्वेशन से माइनस कर लीजिए, तो ये 6x कट गया, 15y और 4y माइनस करते 11y इक्वल टू कर देते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी कन्वर्ट करते हैं, ये आ जाता है 36, y की वैल्यू क्या आ रही है 36/11। सिमिलरली आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 20/11 आपका आंसर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा इस हिसाब से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क while a fresh one 3 units of work daily, but the employer has to maintain an output of at least मतलब क्या होता है कम से कम, तो कम से कम 30 यूनिट तो होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस को मान लीजिए x ले लेते हैं, तो 5x एक्सपीरियंस होल्डर ने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया है, न्यू या फ्रेशर ने 3x या 3y किया है, अगर फ्रेशर को y बोल रहे हैं, दोनों का मिला के कम से कम तो 30 होना चाहिए, मतलब ज्यादा चलेगा क्या, यस, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो आपका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन, 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और x और y ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू, नेगेटिव में नहीं हो सकते ना, नंबर ऑफ पीपल नेगेटिव में कैसे हो गए। 15, a sum of 46875 was lent out at simple interest and at the end of 1 year 8 months the total amount was 50,000, find the rate of interest per month। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस RT अपॉन 100, अमाउंट 50,000 है, इज इक्वल टू 46875 1 प्लस R क्या है, R तो निकालना है, T जो दिया हुआ है 1 ईयर 8 मंथ्स है, तो ये 12 मंथ्स, 12 प्लस 8 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, अपॉन 100। तो आप काम करिए 50,000 ले लीजिए कैलकुलेटर में, माइनस 46875, ठीक है, सॉरी 50,000 डिवाइडेड बाय 46875, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 1.06666 आ रहा है, और प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, -1 कर लीजिए, तो ये आ रहा है 0.06666, 100 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 100 कर लिया, तो 6.6666 आ रहा है, ठीक है, तो 6.6666 इज इक्वल टू R इंटू 20/12, ठीक है, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20 कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली R की वैल्यू आ जाती है कितनी 4%, ठीक है, इजी क्वेश्चन। A इज इक्वल टू 5,200, R इज इक्वल टू 5% पर एनम मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, T इज इक्वल टू 6 ईयर, P विल बी। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस I टू द पावर n, 5,200 इज इक्वल टू
पी इंटू 1.05 टू द पावर 6, 1.05 ले लिया कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल टू कितने बार, 5 बार, 1 2 3 4 5, जो भी आपका आंसर आ रहा है LHS में भेज दीजिए, डिवाइड इक्वल टू इंटू 5200। पी की वैल्यू आ रही है 3880.32, अप्रोक्सीमेटली बी ऑप्शन फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड बी ट्रेबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 गुना की बात हो रही है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, 3 गुना की बात हो रही है, तो यहाँ 3p इज इक्वल टू p इंटू 1.08 टू द पावर n, p और p कैंसिल हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें लॉग की मदद लेनी पड़ेगी। log 3 इज इक्वल टू n log 1.08, n इज इक्वल टू log 3 क्या होता है, 3 लेंगे कैलकुलेटर में, 12 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00562301, ये आ जाता है 0.47706 अपॉन 1.08 का लॉग निकालना है। 1.08 लेंगे, 12 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00562301, ये आ रहा है 0.033415, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, आपका आंसर आ जाता है, एन की वैल्यू आ जाती है 14.276, अप्रोक्सीमेटली ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आप लोगों ने मॉड्यूल में सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹80 फॉर 20 years एट 5% पर एनम इज गिवन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू PVAF I, ठीक है। तो PVF कैसे निकालते हैं, 1 प्लस आई ले लीजिए कैलकुलेटर में, 1.05 डिवाइड इक्वल टू कितने बार, 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, GT कर दिया, तो PVF आ जाता है 12.4622, एन्युटी है 80 से, तो 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है 996.97, अप्रोक्सीमेटली ए ऑप्शन फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन एंड ₹4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 years। द कैश डाउन प्राइजेस, द कैश डाउन प्राइस मतलब क्या होता है, आज के डेट में कैश में कितने में खरीद सकते हो। तो कोई भी एसेट का प्राइस क्या रहेगा, एसेट का प्राइस क्या रहेगा, जो आपने डाउन पेमेंट किया प्लस जितने का लोन लिया। तो डाउन पेमेंट किया है हमने कितना, 20,000 का, लोन कितने का लिया, तो लोन लिया है मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले से लोन अमाउंट आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी 4000 इंटू पीवीएफ निकाल लेते हैं, 1.05 लेंगे डिवाइड 25 साल के लिए, तो डिवाइड इक्वल टू 25 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 21 22 23 24 25, GT ये आ जाता है 14.0939, इंटू कर लीजिए 4000, यह आ जाता है 20K प्लस 56375.77, इसमें 20,000 जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर 76,375.78, अप्रोक्सीमेटली सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड एट ₹3 lakh. He paid ₹2 lakh at the time of purchase of
at the time of purchase and agreed to pay the balance with interest at 12% per annum compounded half yearly in 20 equal half yearly installments. एक्सीडेंट पॉइंट इसमें ये है, यहाँ पे 20 ईयर्स या 10 ईयर्स नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट दे दी गई है. तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे हम एनएम वाला एडजस्टमेंट नहीं करते बिकॉज ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट गिवन है. यहाँ पे अगर 10 ईयर्स बोला रहता तो 10 इंटू 2 20 इंस्टॉलमेंट्स मैंने करना था. ठीक है. इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is paid after 6 months from the date of purchase, then the amount of each installment. तो सबसे पहले लोन कितने का लिया, तो 3 लाख रुपए का घर था, 2 लाख रुपए हमारे पास थे, बैलेंस 1 लाख का लोन लिया. तो ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी इंटू पीवीएफ. लोन है 1 लाख का, एनुइटी पता करनी है, पीवीएफ निकाल लेते हैं. कैलकुलेटर पे आप लेंगे 0.12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 1.06 आ चुका है. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं 20, तो डिवाइड इक्वल्स टू 20 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 जीटी. तो ये आ जाता है 11.4699. इसको डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 1 लाख कर दिया तो एनुइटी की वैल्यू आ जाती है 8718.45. ए ऑप्शन से मैच हो जाता है आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, अ पर्सन डिजायर्स टू क्रिएट अ फंड टू बी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम टू प्रोवाइड फॉर प्राइस ऑफ ₹300 एवरी ईयर. एवरी ईयर मतलब क्या, परपेचुइटी हो गया. परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनुइटी अपॉन आई. एनुइटी होना 300 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.1, 300 डिवाइड बाय 0.1 कितना होता है 3000. आपका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली. द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम. तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट ऑब्वियस है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आपने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भरा, फिर यहाँ पे 11 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद आपको 12th इंस्टॉलमेंट भरने के बाद एक लमसम अमाउंट रहेगा. आपको ये अमाउंट नहीं पूछा है, आपको ये अमाउंट 1 साल बाद कितना हो जाएगा वो पूछा गया है. ठीक है, 1 साल के बाद. तो सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी से लमसम अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर उसको 1 साल बाद लेके जाएंगे. ठीक है. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला एन्युटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई. कैलकुलेटर पे ले लेते हैं 1.1 इंटू इक्वल्स टू कितने बार करेंगे 11 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1. ठीक है, ये आ जाता है 21.38 इंटू 500 कर लेते हैं तो लमसम अमाउंट आ जाता है हमारा 10692.14. अब इसको 1 साल बाद लेके चले जाते हैं. 1 साल बाद मतलब 1.1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10% से ब्याज बढ़ जाएगा. अच्छा सेम अमाउंट तो ना रहेगा, ब्याज तो लगेगा ना, ब्याज तो बढ़ेगा इस पे, तो इंटू 10% से इसको बढ़ा दिया, ये आ जाता है 11761.35. ये ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, a machine depreciates at 10% of its value at the beginning of the year. The cost and scrap value realized at the time of sale being 23,240 and 9,000 respectively. For how many years the machine was put to use. मतलब n की वैल्यू निकालनी है. तो आपको पता है कि scrap value is equals to cost into 1 minus I to the power n या 1 minus d to the power n. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन से ही हमने डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन किए थे, वहां पे 1 प्लस आया था, यहाँ पे 1 माइनस आए हुए. तो स्क्रैप वैल्यू 9000 इज इक्वल टू 23240 1 माइनस 0.1 टू द पावर एन. तो 9000 डिवाइडेड बाय 23240 ये आ जाता है 0.38726 इज इक्वल्स टू 0.9 टू द पावर n.
तो देखिए जब भी आपके ऑप्शंस पॉइंट में ना रहे तो आप इसको डायरेक्टली ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं। अगर पॉइंट में रहे तो क्या लॉग लगाना पड़ेगा? यस सर। तो आप 0.9 ले लीजिए कैलकुलेटर पे, इंटू इक्वल टू करते जाइए जब तक 0.387 नहीं आ जाता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे ही मैंने 8 बार इक्वल टू प्रेस किया मेरा आंसर 0.387 के करीब आ जाता है। इक्वल टू 8 बार है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 9। आपका आंसर क्या आ जाता है? सी ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन ₹10,000, the rate for the first and second year being 6% and for the third year being 9%। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+i⁴n। पहले 2 साल के लिए ब्याज कितना है? 6% है, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, टू द पावर 2 इंटू 2। यस, तो आप कैलकुलेटर पे 0.06 ले लीजिए, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल टू पावर 4 है तो 3 टाइम्स, 1 2 3 इंटू प्रिंसिपल 10,000, ये आ जाता है कितना? 11,255.0881। अब इसको एक साल और बाद लेके जाना है तो ऑब्वियसली इंटू 1+i है 0.09 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 इंटू 2। ठीक है, कैलकुलेटर पे ले लीजिए 0.09 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, पावर 2 है तो इंटू इक्वल टू एक बार, इंटू 11,255.0881। फाइनल आंसर आ जाता है 12290.83। अच्छा, इंटरेस्ट का अमाउंट बताना है, 10,000 माइनस कर लो तो 2290.83 अप्रोक्सीमेटली डी ऑप्शन फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। The present value of ₹10,000 due in 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on a half yearly basis is। द प्रेजेंट वैल्यू, एनुइटी का क्वेश्चन नहीं है ये, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 जो कि 2 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यूएशन क्या है? तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+i⁴n। 10,000 इज इक्वल टू पी इंटू 1.05 टू द पावर 2। पी की वैल्यू बता दीजिए क्या आ रही है? 1 अच्छा हाफ ईयरली बोला है, सॉरी हाफ ईयरली, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, यहाँ पे इंटू 2 कर लीजिए, 0.05 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 3 बार, 1 2 3, फिर डिवाइड इक्वल टू इंटू 10,000, तो पी की वैल्यू आ जाती है 9059.50। तो अप्रोक्सीमेटली सी ऑप्शन हम कर सकते हैं टिक। ठीक है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 3% पेएबल हाफ ईयरली इज। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला ई इज इक्वल्स टू 1+i डिवाइडेड बाय m टू द पावर 1 इंटू एम माइनस 1 इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा। तो 0.03 लेंगे कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू कितने बार? 1 इंटू 2 रहेगा एक बार, माइनस 1 इंटू 100 कर लीजिए, तो 3.0225%, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। द नंबर ऑफ वेज the number of ways the letters of the word computer can be rearranged। तो देखिए यहाँ पे अरेंज नहीं है, रीअरेंज है, मतलब कंप्यूटर के अलावा और कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं। तो कंप्यूटर में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल माइनस 1, मतलब क्योंकि 8 फैक्टोरियल में से एक तो कंप्यूटर है, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 40320 माइनस 1, 40319। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। 5 persons आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल इन सच अ वे द टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट के टॉलेस्ट पर्सन इज द ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट, तो ये एस हो गया, तो यहाँ पे टी आ जाता है। टॉलेस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब हो गया परम्यूटेशन का क्वेश्चन। तो 5 लोग हैं, इसमें से ये लोग फिक्स हो गए, इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, और बाकी के 3 लोग कितने? 3 यूनिट हो गए,
तो ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाते हैं। 4 फैक्टोरियल मतलब कितना? 24। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। An examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. At least one question from each section is to be attempted. In how many ways can this be done? तो देखिए ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। जब हमारी रेगुलर बैच थी तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए आप एटलीस्ट बोला है मतलब एक या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एलजेब्रा के 6 क्वेश्चन है और ज्योमेट्री के 4 है। तो एक या एक से ज़्यादा करना है तो एलजेब्रा का हम 1 कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 6 के 6। ज्योमेट्री के इंटू, हाँ ज्योमेट्री के 1 कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, अगर NC 1 से लेके NCN तक के जा रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला 2 to the power n माइनस 1। तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाता है 2 to the power, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 2 to the power 6 माइनस 1, ये हो जाता है 2 to the power 4 माइनस 1। 2 to the power 6 माइनस 1 63 होता है, 2 to the power 4 माइनस 1 15 हो जाता है। तो 63 इंटू 15 945 आपका आंसर आ जाता है, ये ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, if 12 school teams are participating in a quiz contest then the number of ways the first second and third prizes may be won। तो ऑब्वियसली आप 12 में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले वाले के लिए 12 है, फिर एक गया तो कितना 11, फिर 10, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 1320 आपका आंसर आ जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5 and 15 are added to them, they form a GP। तो कंडीशन स्पेसिफिक सॉल्व करना है। सबसे पहला AP होना चाहिए, दूसरा सम 21 होना चाहिए, तीसरा 1, 5 एंड 15 ऐड करने के बाद GP बनना चाहिए। ठीक है। तो ए ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, क्या ये AP है? तो 5, 7 और 2 AP तो दिख रहा है, यस AP है। क्या इनका सम 21 आ रहा है? तो 5, 7 और 9 को ऐड करने पे 21 आ रहा है, यस। क्या इसको 1, 5 और 15 रिस्पेक्टिवली नंबर्स पे ऐड करने पे GP बन रहा है क्या? तो 1 ऐड करने पे 6 होता है, 5 ऐड करने पे 12 होता है और 15 ऐड करने पे 24 होता है। तो इसमें कॉमन रेशियो आ रहा है क्या? यस, 2 का कॉमन रेशियो आ रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 70। तो सबसे पहला तो GP होना चाहिए, दूसरा सम 70 होना चाहिए। 2 एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मीन बाय 5, द प्रोडक्ट आर इन AP। तो कंडीशन लगाने के बाद AP होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या GP है? तो 18 डिवाइडेड बाय 12 1.5 आता है, 40 डिवाइडेड बाय 18 2 पॉइंट कुछ आता है, तो ये तो GP नहीं है। बी ऑप्शन क्या देख के लग रहा है कि GP है क्या? यस। क्या उसका सम 70 है? यस। क्या वो AP बन रहा है? तो एक्सट्रीम्स को मतलब फर्स्ट और लास्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 और 160, मीन को 5 मतलब बीच वाले टर्म को 5 से मतलब 100। तो क्या 40, 100 और 160 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं क्या? तो यस, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर -4 एंड 146। तो फर्स्ट टर्म है -4, लास्ट टर्म है 146। द सम ऑफ द टर्म्स इज SN गिवन है 7171। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। 7171 इज इक्वल्स टू n/2 A है -4 प्लस 146 लास्ट टर्म। तो -4 प्लस 146 142 हो जाता है। तो 7171 इंटू 2
डिवाइडेड बाय 142, n की वैल्यू क्या आ रही है 101, ए ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 34, अरे ये तो डिमॉर्गन्स लॉ बोल रहा है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यूनियन का क्या हो जाता है इंटरसेक्शन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपका आंसर आ जाता है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में थोड़ा सा करेक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे एक्स है ना, उसकी जगह 1 आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी ओ एफ, तो जी ओ एफ के लिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है 1/1 - x। अब जी फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएंगी 1/1 - x से, तो जी फंक्शन में जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां 1/1 - x, ये आ जाता है एलसीएम लेने के बाद 1 - 1 - x डिवाइडेड बाय 1 - x अपॉन 1/1 - x, कट कट, ये आ जाता है 1 - 1 माइनस प्लस x, 1 कट, फाइनल आंसर आ जाता है x, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अ टाउन हैज पॉपुलेशन ऑफ 50,000, आउट ऑफ इट 28,000 रीड न्यूज़पेपर x and 23,000 read newspaper y, while 4,000 read both the newspaper, the number of person not reading, तो सबसे पहले x यूनियन y निकाल लीजिए, x यूनियन y आ जाता है 28k प्लस 23k माइनस 4k, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो 28 प्लस 23 माइनस 4 47, तो 47,000 पीपल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाता है 50,000 माइनस 47k, तो 3,000 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, बी ऑप्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, बी ऑप्शन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 0, तो ग्रेडियंट क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स डेरिवेट करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, 2x³ का डिफ्रेंसिएशन 2 बाहर आ जाएगा, x³ का 3x², तो ये आ जाता है 6x², -5 बाहर आ जाएगा, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो -10x, -3 बाहर आ जाएगा, x का 1, तो -3 आ जाता है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये -3 बचा, आपका फाइनल आंसर -3। बहुत ही इजी क्वेश्चन। लोग कैलकुलस को छोड़ के जाते हैं, बट जिसने बेसिक कैलकुलस भी पढ़ा हो वो इतने इजी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा एग्जाम में, अगर एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं तो। यस, नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रल, 2x + 5 का इंटीग्रेशन करना है, फिर लिमिट्स अप्लाई करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, कट कट, ये हो जाएगा कट। अब आ जाते हैं लिमिट्स 4 और 1, तो लिमिट सबसे पहले 4 पुट कर लेते हैं, ये आ जाता है 4² + 5 × 4 माइनस 1 पुट कर लेते हैं, 1² + 5 × 1, तो 4² होता है 16, 16 + 5 × 4 20 होता है, तो 20 + 4 16 36 माइनस 1 + 5 6, 36 - 6 30, आपका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन के साथ, हमारा आंसर मैच हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, इफ f of x is equals to x² - 6x + 8, then f dash of 5 minus f dash of 8 is equals to, तो सबसे पहले तो f डैश मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डेरिवेशन निकाल लेते हैं, तो इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो x² का आ जाएगा 2x, -6x का आ जाएगा -6, + 8 का 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें 5 पुट करना है, तो f डैश ऑफ 5 क्या आ जाएगा 2 × 5 10, 10 - 6 इज इक्वल टू कितना 4। अब f डैश ऑफ 8 कर लेते हैं, तो 2 × 8 16, 16
-6 कितना, 16 -6 10। और आपने अगर f' माइनस f' किया तो 4 - 10 कितना आएगा, -6। अब देखिए आंसर जो है ना वो सभी ऑप्शंस f' के फॉर्म में है। तो सबसे पहले f' हम फाइंड कर लेते हैं। तो f' कितना आएगा, 2 × 2 4, 4 - 6 कितना है, -2। तो अब f' में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर -6 आए, तो ऑब्वियसली इंटू 3 करेंगे। तो थ्राइस ऑफ f' आपका फाइनल आंसर रहेगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हमारा मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम एलआर में। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम में आपको ऐसे पहले मैथ्स के क्वेश्चंस, फिर एलआर के क्वेश्चन, फिर स्टैट्स नहीं रखेंगे। वो कोई भी मिक्स ऑर्डर में पूछा जा सकता है। सिर्फ एमटीबी में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि पहले 40 मैथ्स, फिर एलआर और फिर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, मतलब 11 × 11। ये जो 143 है ये 13 × 11 है। ये जो 165 है ये 15 × 11 है। अब ये 17 × 11 होना चाहिए था 187, ये कितना है 186। अब ये ट्रेंड के हिसाब से, ये पैटर्न के हिसाब से 19 × 11 होना चाहिए। यस, 19 × 11। तो ये 186 जो है वो आपका रॉन्ग टर्म हो जाता है, इसकी जगह 187 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको चेक करना है क्यूब से रिलेटेड कुछ है क्या। तो ये देखिए 7 मतलब क्या, 2³ - 1, 28, 3³ - 1, ये 4³ - 1, 5³ - 1, 6³ - 1, 7³ - 1, क्या मिसिंग है, 8³ - 1, 5 1 1, डी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द सीरीज। अब ऑड मैन आउट निकालना है तो सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 197 - 145 52। इन दोनों का डिफरेंस 257 - 197 60, मतलब 8 से डिफरेंस बढ़ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस 68, 8 से बढ़ गया। इन दोनों का डिफरेंस 74, जबकि डिफरेंस 8 से बढ़ना चाहिए था। तो 68 + 8 कितना होता है, 76। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 6 से बड़ा है, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाता है, 399 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड देखते हैं क्या चल रहा है। तो ABD के बाद आ गया DGK। तो ए में कितना जोड़ेंगे कि डी आ गया, ABCD +3 किया। बी में कितना जोड़ेंगे कि जी आ जाए, तो ABCDEFG +5 किया। डी में कितना ऐड करेंगे, के आ जाए, ABCDEFGHIJK +7 किया। तो ये सीरीज चल रही है +3 +5 +7 सभी में। तो एस के बाद हमें +3 करना पड़ेगा, बी में +5 करना पड़ेगा, एल में +7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी का तो हमें डायरेक्टली पता है क्या आने वाला है, जी नहीं सॉरी SBL के बाद नो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाला कैसे निकला है, HM और S। तो डी में कितना जोड़ना पड़ेगा, डी ABCDEFGH, नहीं, इन्होंने आगे एक एक बढ़ाया है। तो +4 है, ये +6 होगा, ये +7 होगा। ठीक है, उसके बाद HM के बाद आ गया MTB में H के बाद ABCDEFGHIJKLM +5 हो गया।
+7 होगा, +8 हो गया, ठीक है। M के बाद आपका S कैसे आया, ABCDFGHIJKLM NOPQRS, +6 किया, +7 का +8 हो गया, यहाँ पे +9। तो अभी +7 करना है S में हमें, B में +9 करना है, L में +10 करना है, ठीक है। PQRSTUVWXYZ, तो आपका आंसर Z से स्टार्ट होने वाला है। B में +9 करना है, ABCDEFGHIJK, के हो गया यहाँ पे। अब L में +10 करना है, ठीक है। L MNOPQRSTUV, तो Z K और V आपका आंसर आ जाता है। V आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 गड़बड़ हो गई थी। तो V तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो V के बाद क्या आता है, VW, तो ZKW आपका आंसर फाइनल आ जाता है, ठीक है। तो हाँ, LR के कुछ क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम में भी, देखिए कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, तो आपको वैसे बैलेंस आउट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज UOLDVI, देन हाउ इज टर्मिनल कोडेड इन द लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लावर को कैसे लिखा है उन्होंने। FLOWER को लिख दिया है UOLDVI। तो आप देखेंगे ABCDEFGHIJK, अब देखिए इसमें E को कोड किया है V से, तो यहाँ पे V आ जाता है। R को कोड किया है इन्होंने I से, तो यहाँ पे आपका I आ जाता है, ठीक है, VI। उसके बाद और कुछ, हाँ L हमारा आ सकता है। L को इन्होंने कोड किया है O, तो लास्ट में तो आपका O रहना चाहिए, फ्लावर, यस। तो इतना हम कर सकते हैं। तो VI और O कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो लास्ट में आप देखेंगे ये O है, ये O है, बाकी के तो कट जाते हैं। और VI होना, तो VI मुझे सिर्फ और सिर्फ B ऑप्शन में दिख रहा है, तो B ऑप्शन हमने टिक कर लिया, ठीक है। तो ये हमने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे किया है। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन। तो सबसे पहले तो आप मैन को बना लीजिए, ये मैन हो गया, ठीक है। इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ, तो इनकी वाइफ, ये लोग एक कपल हो गए, इनका ब्रदर, ठीक है। द सन ऑफ हर ब्रदर, द सन ऑफ हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, तो ये लेडी हो जाता है, लेडी, लेडी का ब्रो, और फिर इसका बेटा, ठीक है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लेडी, द सन ऑफ हर ब्रदर, लेडी का ब्रदर और उसका बेटा, इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यस, डायग्राम बन चुका है। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन, मैन के नजरिए से आप देखेंगे लेडी कौन है, तो आप देखेंगे वाइफ, ठीक है, वाइफ के पापा, वाइफ के फादर, मतलब फादर इन लॉ हो गया,
फादर इन लॉ की बहन, मतलब सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। 46 का आंसर सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ एंड 4 sons and their wives. The family of every son also 3 sons and 1 daughter. मतलब उनके पास 3 sons and daughter। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ द होल फैमिली। ठीक है, अ फैमिली हैज अ मैन एंड हिज वाइफ, तो मैन है और फिर उसका वाइफ है। देयर 4 sons एंड देयर वाइफ्स, तो इनके 4 बेटे हैं। तो देखिए, मुझे मेल के एंगल से निकालना है, तो मैं क्वेश्चन उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे सन ही लिख रहा हूँ, उनकी वाइफ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो S1 S2 S3 S4। ठीक है, द फैमिली, ठीक है, 4 sons एंड देयर वाइफ। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैव 3 sons एंड 1 daughter। तो डॉटर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 सन बना रहा हूँ। तो S1 S2 S3, S1 S2 S3, S1 S2 S3, S1 S2 S3। ठीक है, मेल मेंबर्स हमें आइडेंटिफाई करना है, तो 3 3 3 3, 4 बार 3 ऐड कर दिया तो 12 आ गए। 12 और ये खुद 4 लोग, तो 16 हो गए। 16 और सबसे बड़े मेल 17, तो 17 आपका डी ऑप्शन आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन दैट ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है वो मदर है, मतलब ए है, इसके नीचे की जनरेशन बी, मदर मतलब फीमेल होगी। सी इज सन ऑफ ए, सी जो है सन है, मतलब बेटा है मेल। डी इज ब्रदर ऑफ ई, ई इज डॉटर ऑफ बी, ई जो है डॉटर है फीमेल, और इसी का ही एक बेटा है डी। द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज, डी की ग्रैंड मदर कौन है, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन हमारा आ जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए प्लस बी मीन्स, प्लस का मतलब क्या होता है, डॉटर। प्लस का मतलब होता है डॉटर ऑफ। मल्टीप्लाई का मतलब होता है सन ऑफ। माइनस का मतलब होता है वाइफ ऑफ। तो P इंटू क्यू लिखा है, P क्रॉस क्यू लिखा हुआ है, तो P इज अ सन ऑफ Q, तो Q का बेटा हो गया P मेल। फिर Q माइनस S, Q इज अ वाइफ ऑफ S, तो ये यहाँ पे एक कपल हो जाता है, ये मेल, ये फीमेल हो जाती है और ये मेल हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, S इज वाइफ ऑफ B, नहीं, बी तो क्वेश्चन में ही नहीं है, पी क्यू ऐसी है। एस इज फादर ऑफ पी, तो एस इज फादर ऑफ पी, यस, क्योंकि क्यू जो है वो फीमेल है, एस मेल है, तो पी के फादर कौन है, एस। तो बी ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ सर्टन कोड टेलीफोन इज रिटन एस ENOH जो भी है, हाउ इज एलिगेटर रिटन। तो देखिए, टेलीफोन को कैसे लिखा है उन्होंने, टेलीफोन को उन्होंने उल्टा कर दिया क्या, ENOHP, ENOHPELET। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। तो एलिगेटर को कैसे लिखोगे, उल्टा कर दीजिए, ROTAGILA, ROTAGILA, ए ऑप्शन हमारा आंसर मैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ फैमिली ऑफ 6 members ABCDEF देयर आर 2 मैरिड कपल्स। ठीक है, 2 मैरिड कपल्स है। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, तो डी जो है ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, तो डी को मैं लिख देता हूं मदर ऑफ बी है और ग्रैंड मदर ऑफ ए है।
तो ये फीमेल हो जाती है। नेक्स्ट, सी इज वाइफ ऑफ बी, सी इज वाइफ ऑफ बी, तो यहाँ पे कपल हो जाते हैं सी, ये फीमेल ये मेल, ठीक है। सी इज वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, तो ऑब्वियसली यहां पे एफ आ जाता है। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो हो सकता है कि इसका हस्बैंड हो एफ, सी इज वाइफ ऑफ सॉरी ई, ये कपल है, क्योंकि बोला गया था स्टार्टिंग में कि 2 मैरिड कपल है, ठीक है। तो ये बोला गया, ये तो फीमेल है ग्रैंड डॉटर। हु इज सी टू ए के नजरिए से देखेंगे सी कौन है, तो बट ऑब्वियस है मदर की बात हो रही है, मदर। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली, तो आप देखेंगे मेल मेंबर एक तो ये है ई, एक तो है बी, ठीक है, ये 2 है, और ए के बारे में कुछ बताया नहीं गया, ठीक है। तो ए के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो आपका आंसर इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाता है, बता नहीं सकते हम, श्योरिटी नहीं है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी ऑप्शन ए और बी हो सकता है तो हम वो कर सकते थे, इधर और ए, तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग information carefully and then answer the question. 6 friends A B C D E F are sitting on a bench facing towards north, north देख रहे हैं। A is sitting next to B, B के बाद A आ जाता है तो B और फिर ये A। C is sitting left of D, तो C D के लेफ्ट में इधर आ जाता है। D is not sitting with E, E is on the left end of the bench, तो ई जो है सबसे लेफ्ट में आ जाता है, तो यहां से 6 लोग बनाना है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, सी इज थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो 1 2 3 यहां पे आ जाता है सी और यहां पे आ जाता है डी, ठीक है। ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ बी, तो बी के राइट साइड में है, एंड टू द राइट साइड ऑफ ई, ई के भी राइट साइड में ही है, तो बी ए इधर आ जाता है। A and C are sitting together, A और C are sitting together, F is to the right of D, तो यहाँ पे F आ जाता है। What position, at what position A is sitting, A कहाँ पे है, between B and C, yes, A option correct, ठीक है। What is the position of B, position of B क्या है, position of B है सेकेंड फ्रॉम द राइट, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाता है, लेफ्ट से देखेंगे तो सेकेंड दिख रहा है, यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, डी की पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम फ्रॉम द लेफ्ट नहीं, एक्सट्रीम राइट नहीं, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट नहीं, सेकेंड फ्रॉम द राइट, यस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 6 चिल्ड्रन A B C D E F are sitting in a row facing towards north, north देख रहे हैं। C is sitting between A and E, C जो है A और E के बीच में है, तो A और E के बीच में C। D is not at the end, B is sitting immediate right of E, E के राइट में कौन है, B। F is not at the right end, F अगर राइट एंड में नहीं है तो लेफ्ट एंड में रहेगा, बट D is sitting third to the left of E, तो ये 1 2 यहाँ पे क्या आ जाता है, D, और F यहाँ पे आ जाता है। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो चुके हैं, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ऑफ D, D के राइट में कौन है, A, ठीक है। तो A man is facing towards east and turns through 45 डिग्री clockwise, तो ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन हो गया,
ठीक है, ईस्ट देख रहे हैं, और 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया अभी, ठीक है। फिर अगेन 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज, तो 180 ये हो गया, तो मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एंड देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको बोलूं तो ये वापस से इधर आ गया सेम पोजीशन पे, 180 डिग्री हो गया, यहाँ से 90 डिग्री ऐड करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा हो गया, ये डायरेक्शन हो गई। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो ये डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ रवि वॉक्ड 35 मीटर, तो नॉर्थ मतलब ऊपर के डायरेक्शन में 35 हुआ। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 55 मीटर, लेफ्ट लिया तो 55, थोड़ा बड़ा 55। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर, यहां से 35 नीचे। हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो ओरिजिनल पोजीशन से आप देखेंगे तो 55 मीटर हमें दिख रहा है, और ये डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट, सी ऑप्शन का आंसर आ जाता है। ठीक है, राम स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, ये 25 मीटर चला, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। ठीक है, देन ही वॉक डिस्टेंस ऑफ 35 मीटर, तो ये 35 मीटर चला। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, तो अगेन 25 मीटर जाने के बाद रुक गया। हाउ फार राम इज फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो ये 15 हो गया, प्लस ये 35 हो गया, 15 और 35 कितना हो गया, 40, नहीं 15 और 35 50, 50, बी ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम एलआर का, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ए, बट ऑन द राइट ऑफ सी। डी इज टू द राइट ऑफ बी बट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, 5 लोग हो गए अरेंज। हु आर एट द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स में कौन है, सी और ई, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए ये मोर देन 200, मोर देन 250, मोर देन 300 और मोर देन 350 दिया हुआ है। तो मोर देन 200 तो सारे ही हो गए, तो मैं अरेंज कर लेता हूँ पहले 200 से लेके 250, 250 से लेके 300, 300 से लेके 350, 350 के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्लास इंटरवल बना लिया। ठीक है, अब देखेंगे मोर देन 300 15 है, तो 300 से 350 वाले कितना हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 हो गई। मोर देन 250 38 है, तो 38 में से 15 माइनस कर लीजिए, 38 माइनस 15, ये आ जाता है 23। अब 200 से ज़्यादा वाले कितने, 56 हो गए, तो 56 माइनस 23 माइनस 15 कर लीजिए, ये आ गया 18। अब पूछा उन्होंने क्या, 250 से 300 वाला पूछा है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल, बाउंड्री मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी नहीं, क्लास इंटरवल। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30। तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। बिलो 10 मतलब 0 से 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, बिलो 10 मतलब 0 to 10 में आ गए कितने, 15। फिर बिलो 20 38 है, तो 38 माइनस 15 23। फिर बिलो 30 65 है, तो
तो 65 माइनस 23 माइनस 15 27। फिर बिलो 40 84 है तो 84 माइनस डायरेक्ट 65 19। फिर 100 माइनस 84 60। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30, 30 से ज़्यादा वाले, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 19 प्लस 16 35। सी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम लेस देन ओजाइव्स। क्वार्टाइल्स और मीडियन आपके ओजाइव से बनते हैं, मिलते हैं। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपका आंसर इसमें देखिए आ जाता है मीडियन, क्योंकि हमें मिडल वैल्यू चाहिए रहती है इसके लिए, और उसके फॉर्मूले में भी हम मिडल वैल्यू की बात करते हैं मीडियन की, ठीक है। इसके ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए आपका आंसर आ जाता है मीडियन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन, एनी नंबर ऑफ 2 मिडल, नहीं। सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 मिडल वैल्यूज, नहीं। वेटेड एवरेज ऑफ दीज 2 मिडल वैल्यूज, सिंपल एवरेज ऑफ मिडल वैल्यूज, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। तो दो तरीके से हमने रेगुलर बैच में पढ़ा था, दो तरीके से आप इवन नंबर के केस में मीडियन निकाल सकते हैं। यहाँ तो एवरेज कर लीजिए दो बीच वाले टर्म्स का, ठीक है, या तो n+1 डिवाइड बाई 2। Standard error can be described as the error committed in sampling, the error committed in sample survey, the error committed in estimating parameter, the standard deviation of statistics। तो आपका आंसर आ जाता है कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से लिए हुए हैं, राइट। टू वेरिएबल्स x and y आर गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इफ द मीडियन ऑफ x इज 20, व्हाट इज द मीडियन ऑफ y। तो आप बोलोगे सर मीडियम जो है वो स्केल और ओरिजिन दोनों से फर्क पड़ता है, तो आपको मीडियन ऑफ y चाहिए तो स्केल और ओरिजिन दोनों का इफेक्ट देना होगा। तो ये आ जाता है 40 माइनस 3 37, आपका आंसर आ जाता है 68 का सी ऑप्शन। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स u and v आर गिवन बाय s एंड इफ द am ऑफ u इज 10 देन द am ऑफ v। तो अगेन मीन जो है उसको स्केल और ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होता है, तो अगर मुझे अरिथमेटिक मीन ऑफ v निकालना है, v बार निकालना है, तो स्केल और ओरिजिन दोनों का इफेक्ट देना होगा। v बार इज इक्वल्स टू -27, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, मीडियन और क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट, Rx and Ry denotes range of x and y respectively, where x and y relates to 3x plus 2y plus 10 is equal to 0. What will be the relation between x and y? तो देखेंगे आप, जो रेंज है उसको ओरिजिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सॉरी हाँ, ओरिजिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको स्केल से फर्क पड़ता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली, ठीक है। तो आप देखेंगे 3x इज इक्वल टू -2y -10। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, मॉड आ जाता है इधर, -10 को तो इग्नोर करना है क्योंकि ओरिजिन से कुछ लेना देना नहीं। तो 3rx इज इक्वल टू 2ry, 3rx इज इक्वल टू सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इस पे इंस्टीट्यूट ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। नेक्स्ट, इफ x and y are related by 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and SD of x is 9, then SD of y is, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ओरिजिन से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, उनको फर्क पड़ता है स्केल से, वो भी पॉजिटिवली, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2x इज इक्वल टू -3y, सॉरी मुझे y का निकालना है, तो 3y इज इक्वल टू -2x -4, y इज इक्वल टू -2/3x -4/3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 9, तो 3 इंटू 2 आपका आंसर आ जाता है 6, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट,
द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल आर 45, 52, 75 रिस्पेक्टिवली. इट्स क्वार्टाइल डिवीजन. क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. 75 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2. 75 माइनस 45 डिवाइड बाय 2 आपका आंसर आ जाता है 15. ये ऑप्शन. नेक्स्ट, x and y are related as 3x plus 4y is equals to 20 and quartile division of x is 16, then the quartile division of y. ठीक है, तो अगेन क्वार्टाइल डिवीजन को भी ओरिजिन से कुछ फर्क पड़ता नहीं, स्केल से फर्क पड़ता है, वो भी पॉजिटिवली. तो आपको y का क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, तो 4y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 20, y इज इक्वल्स टू माइनस 3/4x प्लस 20/4. ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 3/4 इंटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x. तो आपका आंसर आ जाता है 3/4 इंटू 16. ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, 3 इंटू 4 आपका आंसर आ जाता है 12. नेक्स्ट, x and y आर रिलेटेड बाय y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 and SD and AM of x are known to be 5 and 10 respectively. Then the coefficient of variation of y. coefficient of variation क्या होता है? ठीक है, मीन अपॉन SD इंटू 100. SD अपॉन मीन इंटू 100, सॉरी. तो सबसे पहले आपको SD और मीन निकालना पड़ेगा y का. सिग्मा x और x बार गिवन है कितना? 5 और 10. ठीक है, इसमें एक चीज़ एक्सीलेंट पॉइंट है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिर्फ और सिर्फ स्केल से फ़र्क पड़ता है, मीन को स्केल और ओरिजिन दोनों से फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो आप जब सिग्मा वाई निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 5 10, बट जब आप वाई बार निकालेंगे वो 2 इंटू 10 प्लस 5 25 आएगा. ठीक है, अब आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100, 10 अपॉन 25 इंटू 100. एस डी अपॉन मीन इंटू 100, 40. सी ऑप्शन. ठीक है, व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन? ठीक है, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है मॉड्यूल का. नो कैजुअल रिलेशन. इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप. कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 1 ऑल द पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम विल बी. ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव की बात हो रही है. स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड टू लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, नहीं. लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, यस यस यस, ओ लोअर लेफ्ट टू अपर राइट ऐसा रहेगा. अपर लेफ्ट टू लोअर राइट नहीं, ये तो 0 के केस में होता है, -1 के केस में होता है. ठीक है, तो 77 का आपका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन. Next, if the coefficient of correlation between two variables is 0.8, then the percentage of variation unaccounted. देखिए, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस की बात हो रही है, तो ये आ जाता है आपका 1 माइनस आर स्क्वायर. 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.64 आपका आंसर आ जाता है 0.36, विच इज 36%. If for the two variables x and y, the covariance variance of x, variance of y are covariance given है 40, variance of x 16 है, मतलब सिग्मा ऑफ x कितना होगा 4. ठीक है, और वेरिएंस ऑफ y मतलब सिग्मा y कितना हो जाएगा 16. फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. r की वैल्यू पूछा है, r इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन सिग्मा x सिग्मा y. कोवेरियंस है 40 अपॉन 4 इंटू 16. 40 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 16, 0.625. इधर लिख लेता हूँ 0.625, बी ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एन यू इज 3x प्लस 4u प्लस 7 इज इक्वल टू 0,
and the correlation coefficient between x and y is minus 0.6, then the correlation between u and y will be. तो एक चीज हमें पता है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है उसको ओरिजिन से कुछ फर्क पड़ता नहीं, उसको स्केल से फर्क पड़ता है, बट वो भी साइन चेंज से फर्क पड़ता है, उसकी साइन चेंज होती है, बाकी वो एज इट इज सेम रहता है. तो आप बोलोगे सर 0.8 और माइनस 0.8 कैंसिल हो जाता है, हमारा आंसर या तो ए रहेगा या सी रहेगा. अब देखिए एक्स और वाई का रिलेशन देखिए क्या है, माइनस में है, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन की बात हो रही है. और एक्स और यू का भी आप देखेंगे ना, वो नेगेटिव कोरिलेशन की बात होगा. 3x इज इक्वल टू माइनस 4u प्लस 7, तो नेगेटिव नेगेटिव है. तो x के साथ भी नेगेटिव है और y के साथ, x का y के साथ नेगेटिव है और u के साथ भी नेगेटिव है. तो आप बोलोगे सर y जो है x और u, x और y, तो ये दोनों के साथ नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में इन दोनों का नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये एक ही पेज पे है. तो ये केस में आप देखेंगे आपका जो माइनस 0.6 है वो आ जाता है पॉजिटिव 0.6. सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है. ठीक है, ये आपकी बुक. यस, क्वेश्चन नंबर 81. 3 इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए? तो अब देखिए तीनों इक्वली लाइकली है, तीनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 आ रहा है, तो 1/3 1/3 1/3 रहेगी तीनों की प्रोबेबिलिटी. आपको बोला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए मतलब ए को छोड़ के बाकियों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - 1/3 विच विल बी 2/3, बी ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? तो आप बोलोगे सर स्पेड मतलब 13 कार्ड्स हो गया, ठीक है, एस नॉट ऑफ स्पेड मतलब 3 कार्ड्स हो गया, 13 + 3 कितना हो गया? 16 अपॉन 52. ठीक है, 4 से गया तो 4 अपॉन 13. ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है. नेक्स्ट. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग ऑफ 2, 5 and 6 वुड 2, 5, 6 and 7 वुड बी डिविजिबल ऑफ 4. तो सबसे पहले टोटल कितने आपके नंबर्स बन जाते हैं 4 डिजिट वाले? 4 फैक्टोरियल विच इज 24. अब उसमें से डिविजिबल बाय 4 हमें निकालना है. तो डिविजिबल बाय 4 के लिए एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे आपके जो वंस प्लेस है वहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए. तो वहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 और 6. अब देखिए यहाँ जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिविजिबल बाय 2 वाले. तो डिविजिबल बाय 2 में कोई बात की कंडीशन नहीं रहती, सिर्फ एक ही कंडीशन रहती है कि वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए. बट जब आप डिविजिबल बाय 4 निकाल रहे हैं तो टेंस प्लेस के लिए भी कंडीशन आ जाती है. देखिए कैसे, जब मैं 4 का टेबल लिखता हूँ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. तो देखिए जहाँ जहाँ 2 आ रहा है तो टेंस प्लेस पे देखिए ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, जहाँ जहाँ यहाँ पे 3 है, जहाँ जहाँ 6 है देखिए टेंस प्लेस पे क्या ऑड नंबर है क्या? यस. तो एक कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे ऑड नंबर ही रहना चाहिए. तो ऑड नंबर कौन से है 2 और 6 के अलावा? 5 और 7. तो 2 और 6 में से एक नंबर इधर आ गया, ठीक है, और 5 और 7 में से एक नंबर इधर आ गया. बच गए आपके 2 नंबर, उनके पास 2 प्लेसेस है. सॉरी, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 2 में से एक इधर आ गया, 2 में एक इधर आ गया, बाकी बचे 2, यहाँ पे 1 बचा. तो 2 × 2 × 2 × 2 कितना आ गया? 8. आपका फाइनल आंसर आ जाता है 8/24, 1/3. नेक्स्ट. द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट जॉब एप्लीकेशन हैज BCom degree is 0.85, that he is a chartered accountant is 0.3, and he is both BCom and CA is 0.25. Out of 500 application, how many would be BCom और CA? तो आपको क्या करना है, यूनियन निकालना है. तो यूनियन के लिए आप ऐड कर लीजिए 0.85 + 0.3 माइनस 0.25. 0.85 + 0.3 माइनस 0.25, ये आ जाता है 0.9, डी ऑप्शन. ठीक है.
रूपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स। ठीक है, रूपेश का जो टारगेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट है 5/9। डेविड इज नोन टू हिट द सेम टारगेट फॉर 6 आउट ऑफ 11 शॉट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। तो हम क्या करते, 1 माइनस नॉट हिट बाय आर एंड डी कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस नॉट हिट बाय आर एंड डी बोथ, क्योंकि एक ने भी कर दिया तो भी चलता है, हमें दोनों ने कर दिया तो और भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि टारगेट हिट नहीं हो रहा। तो हम 1 माइनस, रुपेश ने नहीं किया, उसका क्या है 4/9, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, 5/11। तो ये आ जाता है 1 माइनस 20/99। तो 99 माइनस 20/99, 79/99। ए ऑप्शन आंसर आ जाता है। ठीक है, इन कनेक्शन विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट पी ऑफ ए 2/3, पी ऑफ बी 3/5, ए यूनियन बी 5/6, पी ऑफ ए बाई बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये डेटा से निकल जाएगा। तो 5/6 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 30 कर लीजिए सबको। 20 प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया 18 माइनस 25/30। तो 20 प्लस 18 माइनस 25, 13/30। 13 डिवाइड बाई 30 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 है। ठीक है, ये 1 सा, ये 6 सा, ये 13 अपॉन 6 इंटू 3 18। आपका आंसर आ जाता है डी ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट। इन अ बिजनेस वेंचर मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 और इनकर और लॉस ऑफ 20,000, यहाँ पे माइनस 20,000। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग profit or incurring a loss from the past are experienced to be 0.75, 0.25। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने बोला है, तो आप सीधा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। 50,000 इंटू 0.75, 37,500, 20,000 इंटू 0.25 माइनस 5,000, ये आ जाता है 32,500। डी ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पी की वैल्यू निकालना है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिलेशन। 4 इंटू हैविंग एन एस 6, तो 4 इंटू 6c4 p स्क्वायर, सॉरी p टू द पावर 4 q स्क्वायर इज इक्वल टू 6c2 p टू द पावर 2 q का पावर 4। अब 6c2 और 6c4 सेम होते हैं, एनसीआर एनसी एन माइनस आर सेम। क्यू स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर कट, पी स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर कट, तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ रहा है। अब ठीक है, p प्लस क्यू आपको पता है 1 होता है, तो q को मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर आपका कट जाएगा दोनों जगह, तो ये आ जाता है 2p इज इक्वल टू क्यू। और q को मैं 1 माइनस पी लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी, पी इधर चले जाएगा, 3p इज इक्वल्स टू 1, p इज इक्वल्स टू 1/3। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड में, तो 2p इज इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट। An experiment succeeds thrice as after as it fails, तो p is equals to 3q हो जाता है। If the experiment is repeated 5 times, what is the probability of having no success at all? ठीक है, तो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है, तो p की वैल्यू आ जाती है क्या 1/4, q की वैल्यू क्या आ जाती है 3/4, नहीं p की वैल्यू आ जाती है 3/4, q की वैल्यू आ जाती है 1/4। ठीक है,
P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 है, तो 3Q प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, 4Q इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक, अब नो सक्सेस बोला है तो 5C 0, P टू द पावर 0, Q टू द पावर 5। 5C 0 1 होता है, P टू द पावर 0 1 होता है, Q क्या है 1/4 टू द पावर 5। अब 4 ले लेंगे कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल्स टू कितने बार, 4 बार, 1 2 3 4। फाइनल आंसर 1/1024, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, if the two quartiles of a normal distribution are 41.3, 52.7 respectively, what is the mode of the distribution? Also find the mean deviation about median of the following distribution. ठीक है, Q3 given है 52.7, Q1 given है 47.3। तो मीडियन आपका निकल जाता है, मीडियन Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, 52.7 प्लस 47.3 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 आपका आ जाता है मीडियन। और मीडियन मोड सेम, तीनों सेम रहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपका मोड आ जाता है 50। अब पूछा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, 52.7 माइनस 47.3 डिवाइडेड बाय 2, 2.7। अब क्वार्टाइल डेविएशन 2.7 आया है, मीन डेविएशन तो आप बताएंगे क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू 0.675 SD। तो SD की वैल्यू क्या आएगी, 2.7 डिवाइड बाय 0.675, 4। ठीक है, अब आप देखेंगे मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स SD, तो 0.8 इंटू 4 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है 3.2। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, X follows a normal distribution with a mean as 50 and variance as 100. What is the probability of X greater than equals to 60? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे मीन गिवन है 50, वेरिएंस 100 है, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो गया 10। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60? तो आप देखेंगे आपको पूछा क्या है उन्होंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 50 आ जाता है, ये म्यू प्लस सिग्मा 60 आ जाता है। आपको 60 से ज़्यादा वाला पूछा है, मतलब ये वाले एरिया के बारे में पूछा गया है। और गिवन क्या है क्वेश्चन में, 5 of 1, मतलब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी गिवन है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन है 0.8413। आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक की गिवन है, और शेडेड रीजन के बारे में पूछा है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो आप डायरेक्टली 1 में से माइनस कर लीजिए 0.8413, आपका आंसर आ जाता है 1 माइनस 0.8413, 0.1587। अप्रोक्सीमेटली सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। राइट, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स पर पेज ऑफ द थिक बुक। तो देखिए ये सेम एग्जैक्ट हमने पॉइजन के केस में एक एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, 4-5 में से एक एग्जाम्पल है नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स का, क्योंकि पेजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स बहुत कम रहती है, इसके लिए पॉइजन में आता है। इफ़ द पॉइजन वेरिएबल x f(2) इज इक्वल्स टू थ्राइज ऑफ f(4), व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x? तो सबसे पहले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, e टू द पावर माइनस m का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू थ्राइज इंटू e टू द पावर माइनस m टू द पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ठीक है, और 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये 1 ज़ा ये 8 ज़ा 2 1 ज़ा ये 4 ज़ा 4 उधर चले गया, और ऑब्वियसली ये m स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर बचा, तो 4 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए वेरिएंस जो पॉइजन के केस में होता है ना, वो म्यू ही मीन ही रहता है,
तो m इज इक्वल टू वेरियंस ही रहता है, अंडर रूट NP बोलते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू करेंगे तो अंडर रूट m हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस में आपका आंसर क्या आ जाता है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, if the points of inflection of a normal curve are 40 and 60, मतलब म्यू माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू 40, म्यू प्लस सिग्मा इज इक्वल्स टू 60, देन द मीन डेविएशन इज, तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 म्यू इज इक्वल्स टू 100, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 50। तो मीन डेविएशन पूछा है इन्होंने, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है 10, तो 0.8 इंटू 10 आपका आंसर आ जाता है 8। तो मेरे ख्याल से ये मीन का क्वेश्चन होगा, मीन डेविएशन बोल दिया उन्होंने, तो आपका आंसर 50 आ जाएगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई डैश टेस्ट, टाइम रिवर्सल सेटिस्फाई करता है क्या, यस। फैक्टर रिवर्सल करता है क्या, यस, बोथ करता है, सर्कुलर नहीं करता सर। फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर इज मीडियन ऑफ लास्ट पेयर, नहीं, अरिथमेटिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्ट पेयर्स, यस। आर इज इक्वल टू 0.6, देन द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर होता है, नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.36, 0.64, डी ऑप्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज वेटेड इंडेक्स, क्यों, क्योंकि हर एक कमोडिटी का वेट अलग रहता है, ठीक है, उसका इफेक्ट अलग रहता है। द पाशेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर आर, पाशे और फिशर गिवन है 169 एंड 156 रिस्पेक्टिवली, लास्ट पेयर्स पूछा है, तो अंडर रूट ऑफ लास्ट पेयर्स इंटू पाशे इज इक्वल टू फिशर होता है। तो लास्ट पेयर्स हमें निकालना है, पाशे कितना है 169 इज इक्वल टू फिशर कितना है 156, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए, 156 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय 169, तो लास्ट पेयर्स आ जाता है 144। नेक्स्ट, द होलसेल प्राइस इंडेक्स और एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन अ गिवन रीजन एट अ गिवन डेट इज 280, ठीक है। बेस पीरियड ऑलवेज कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम 100 अज्यूम करते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी ओवर द बेस ईयर, तो देखिए 100 थी 280 हुई, तो इंक्रीज कितना हुआ, तो 180 इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू बेस ईयर, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है। इसी के साथ हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है विद इन टाइम फ्रेम। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, मॉक टेस्ट पेपर करिए, रिवीजन टेस्ट पेपर करिए, ठीक है। इसी को ही बार बार करते जाएंगे हम लोग, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छी तरीके से अप्रोच कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट में अगर डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय।